जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में, वोल्केनो के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। ज्वालामुखी तथा ज्वालामुखीता में अंतर। जो ज्वालामुखी है वह एक घटना है, जो ज्वालामुखीता है वह एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ज्वालामुखी एक घटना है जबकि ज्वालामुखीता एक प्रक्रिया है। अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा का निर्माण होना, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसमें मैग्मा का निर्माण होना तथा किसी दरार या छिद्र द्वारा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहुंचकर ठंडा एवं ठोस होने की जो समस्त प्रक्रिया है वह ज्वालामुखीता कहलाती है। ज्वालामुखी के अंग, जो ज्वालामुखी है उसके अंग। सबसे पहले ये अपनी पृथ्वी है, ये पृथ्वी के ऊपर का भाग है और ये पृथ्वी के नीचे का भाग है। जो पृथ्वी के नीचे का भाग होता है जहाँ पर मैग्मा जमा होता है उसे मैग्मा चैम्बर कहते हैं। जो पृथ्वी के नीचे का भाग होता है 750 किलोमीटर की गहराई तक, जो पृथ्वी के आंतरिक 750 किलोमीटर की गहराई तक जो मैग्मा जमा होता है उसे मैग्मा चैम्बर कहते हैं, जिसका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। जो मैग्मा होता है जो एक नली के सारे पृथ्वी पर आता है, इसे ज्वालामुखी नली का कहते हैं। जिसके सारे जो मैग्मा होता है वो बाहर आता है, जो मैग्मा होता है इसके सहारे बाहर आता है, इसे ज्वालामुखी नली कहते हैं। और जब ज्वालामुखी बाहर निकलता है तो ये शंकु बनता है, उसे ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। और जो ये छिद्र होता है जहाँ से लावा बाहर निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं, जिसे क्रेटर या ज्वालामुखी मुख कहा जाता है। ज्वालामुखी के 3 प्रमुख अंग होते हैं। जो ज्वालामुखी है उसके 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला है मैग्मा चैम्बर। जो ज्वालामुखी है उसके 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला है मैग्मा चैम्बर। पृथ्वी के आंतरिक भाग में वह क्षेत्र जहाँ से ज्वालामुखी को मैग्मा की आपूर्ति होती है। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में वह क्षेत्र, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में वह क्षेत्र जहाँ से ज्वालामुखी को मैग्मा की आपूर्ति होती है, इसकी अधिकतम गहराई 700 किलोमीटर 750 किलोमीटर तथा जो औसत तापमान है 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। ज्वालामुखी नलिका वेंट, वह भाग जहाँ से मैग्मा एक नलिका के रूप में पृथ्वी के ऊपरी सतह के रूप में पहुँचता है। वह भाग जहाँ से मैग्मा एक नलिका के रूप में पृथ्वी के ऊपरी सतह के रूप में पहुँचता है, ज्वालामुखी नलिका कहलाती है। क्रेटर ज्वालामुखी मुख, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर स्थित वह छिद्र, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर स्थित वह छिद्र या दरार जहाँ से समस्त विखंडित पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, ज्वालामुखी मुख कहलाता है। इसलिए आकृति कीपनुमा होती है, इसीलिए इसे क्रेटर भी कहते हैं। ज्वालामुखी से उत्सर्जित पदार्थ, जो ज्वालामुखी है जब उसका उद्गार होता है जो उससे निकलने वाले पदार्थ है ठोस अवस्था में भी होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं, द्रव पदार्थ, ठोस पदार्थ। ज्वालामुखी से उत्सर्जित समस्त ठोस पदार्थ को थायरोक्लास्ट कहते हैं। जो ज्वालामुखी है उससे उत्सर्जित होने वाले जो समस्त पदार्थ है, जो समस्त ठोस पदार्थ है उनको थायरोक्लास्ट कहते हैं, जो थायरोक्लास्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पदार्थ आते हैं। जो थायरोक्लास्ट है इसके अंतर्गत निम्नलिखित पदार्थ आते हैं, जैसे ज्वालामुखी बम, लेपिली, स्कोरिया, ब्रेसिया, प्यूमिस, शंख या टप जागनुमा पदार्थ होते हैं, तैरने वाली चट्टान बोलते हैं। गैसीय पदार्थ
60 से 90% होते हैं जो जलवाष्प, जो 60 से 90% जलवाष्प होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। द्रव पदार्थ, जो द्रव पदार्थ है वो मैग्मा के रूप में होते हैं। जो मैग्मा है वो दो प्रकार का है। अम्लीय मैग्मा, इसकी प्रकृति है मैग्मा की दो प्रकार की है, अम्लीय मैग्मा, क्षारीय मैग्मा। जो अम्लीय मैग्मा है 60 से 80 सिलिका, गाढ़ा एवं चिपचिपा, पोल्सिक ग्रेनाइट, परवा, पोहे पोहे। और जो क्षारीय मैग्मा है 50-50% सिलिका, पतला एवं कम गाढ़ा, फेरा मैग्नीशियम, बेसाल्ट, परवा। ज्वालामुखी के प्रकार, जो ज्वालामुखी है, टाइप्स ऑफ वोल्केनो, जो ज्वालामुखी है उसके प्रकार। उद्गार की अवधि के आधार पर सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त, सुषुप्त या शांत ज्वालामुखी, मृत या विलुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जिनसे निरंतर या कुछ कुछ समय बाद विखंडित पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैस रूप में उत्सर्जित होते रहते हैं। वे ज्वालामुखी जिनसे निरंतर या कुछ समय बाद विखंडित पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में उत्सर्जित होते रहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। जैसे मोना लोआ ज्वालामुखी विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय हवाई द्वीप पर स्थित है। जो मोना लोआ ज्वालामुखी है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अमेरिका में स्थित है, अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। टिलाऊ ज्वालामुखी विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, यह भी हवाई द्वीप पर स्थित है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो इक्वेडोर, विश्व का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। माउंट इरेबस अंटार्कटिका में विश्व का सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी है माउंट इरेबस। माउंट लक्की या लूसी जो आइसलैंड में स्थित है। स्ट्रोम्बेली जो लिपारी द्वीप इटली में स्थित है। जो स्ट्रोम्बेली है वो लिपारी द्वीप इटली में स्थित है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है वो लिपारी द्वीप इटली में स्थित है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बेरन द्वीप मध्य निकोबार के पूर्व में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जो बेरन द्वीप जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो बेरन द्वीप है, जो मध्य निकोबार के पूर्व में स्थित है। प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जो एक बार उद्गारित होने के बाद बहुत लंबे समय तक शांत हो जाते हैं। वे ज्वालामुखी जो एक बार उद्गारित होने के बाद बहुत लंबे समय तक शांत हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में कमी भी उद्गारित होने की संभावना बनी रहती है। जैसे चिम्बराजो इक्वाडोर में है, माउंट फ्यूजियामा जापान में है, माउंट वेसुवियस इटली में है, माउंट मियोना फिलीपींस, क्राकातोवा इंडोनेशिया में, नारकोंडा उत्तरी अंडमान में स्थित है। मृत ज्वालामुखी डेड वोल्केनो वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए, ना तो भविष्य में उद्गारित होने की संभावना है। ऐसे ज्वालामुखी शंकु पर वनस्पति उग जाती है तथा क्रेटर में वर्षा के जल से झील का निर्माण हो जाता है। हाल में भूगर्भिक वैज्ञानिकों द्वारा यह दावा किया गया है कि पृथ्वी पर मृत ज्वालामुखी डेथ वोल्केनो नामक कोई क्षेत्र नहीं पाया जाता है। जैसे माउंट किलिमंजारो तंजानिया में, माउंट केन्या में, कोहे सुल्तान ईरान में, देमबद ईरान में, माउंट पोपा म्यांमार में स्थित है। जो माउंट पोपा ज्वालामुखी है म्यांमार में स्थित है। उद्गार की प्रकृति के आधार पर, जो उद्गार की प्रकृति है उसके आधार पर वोल्केनो के प्रकार, टाइप्स ऑफ वोल्केनो। दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी, जो दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी है
वो आइसलैंडिक ज्वालामुखी है, सबसे शांत प्रकार के ज्वालामुखी है। वो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी, जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी है वो केंद्रीय उद्गार वाले है। स्ट्रोम्बेली जो लिपारी इटली में स्थित है वो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी है। बल्केनियम, विसुवियस, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। इनमें जो सिलिका है, जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी है उसमें सिलिका की मात्रा अधिकतम होती है। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी है उसमें अम्लता अधिक पाई जाती है। और वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी है उसमें शांत अधिक होती है। विप्लेन तुल्य ज्वालामुखी, इसमें विस्फोटक अधिक पाया जाता है। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक भयंकर विस्फोटक होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, जो ज्वालामुखी उद्गार है उसके द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियाँ होती है, जो प्राथमिक स्थलाकृति, गौण स्थलाकृति, दो प्रकार की होती है, प्राथमिक स्थलाकृति, गौण स्थलाकृति। जो प्राथमिक स्थलाकृति है वो दो भागों में विभाजित है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। जो अंतर्वेदी स्थलाकृति है जिसे पातालीय या बेकोलित गुंबद कहते हैं। जो मध्यवर्ती स्थलाकृति है जिसे लेकोलित, जिसकी जो आकृति है छतरी के समान होती है। लेपोलित, फेकोलित जो लहरदार होता है। सील क्षैतिज होता है, जबकि जो डाइक होता है वो लंबवत होता है। बहिर्वेदी शंकुनुमा गर्त, जो राखनुमा मिश्र शंकु, इसके गर्तनुमा क्रेटर कर्डेरा। जो गौण स्थलाकृति है वो धुआंरे, स्वल्पतारा, गेसर, हॉट स्प्रिंग। जो प्राथमिक स्थलाकृति है उसमें अंतर्वेदी में जो ये मैग्मा चैम्बर है जहाँ से ज्वालामुखी को में मैग्मा मिलता है, इसमें जो सबसे पहले बेकोलिथ है ये सबसे बड़ा होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब मैग्मा चैम्बर गुंबददार आकृति में ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो उसे बेकोलिथ कहते हैं। जो बेकोलिथ है ये सबसे बड़ा भाग होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गुंबददार आकृति में ठंडा होकर ठोस हो जाता है उसे बेकोलिथ कहते हैं, जिसकी आकृति गुंबदाकार होती है। लेकोलिथ, जो लेकोलिथ है जब मैग्मा ऊपरी चट्टान के अवरोध से छतरी नुमा आकृति में ठंडा होकर ठोस हो जाता है उसे लेकोलिथ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लेकोलिथ कहते हैं। जब मैग्मा ऊपरी चट्टान के अवरोध से छतरी नुमा आकृति में ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो उसे लेकोलिथ कहते हैं। जो ये लेकोलिथ है ये छतरी नुमा आकृति में है। लेपोलिथ, जब मैग्मा ऊपरी चट्टानों के अवरोध से तस्तरी नुमा आकृति में ठंडा होकर ठोस हो जाता है उसे लेपोलिथ कहते हैं। जब मैग्मा ऊपरी चट्टान के अवरोध से तस्तरी नुमा आकृति में ठंडा होकर ठोस हो जाता है उसे लेपोलिथ कहते हैं। यह लेपोलिथ है जो तस्तरी नुमा आकृति में ठंडा हो जाता है। फेकोलिथ, जो मैग्मा लहरनुमा जमाव फेकोलिथ कहलाता है। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब मैग्मा लहरनुमा जमाव हो जाता है उसे फेकोलिथ कहते हैं। सील, जब चट्टानों के बीच मैग्मा का क्षैतिज जमाव होता है वह सील कहलाता है। जो चट्टानों के बीच में जो मैग्मा का जो जमाव होता है वो क्षैतिज होता है उसे सील कहते हैं। जो सील है वह क्षैतिज जमाव करता है।
डाइक जो मैग्मा का लंबवत जमाव डाइक कहलाता है। जो मैग्मा का लंबवत जमाव होता है वो डाइक कहलाता है। जो लंबवत जमाव होता है वो डाइक कहलाता है। बाह्य स्थलाकृति शंकु, सिंडर या राख शंकु। जब ज्वालामुखी उद्गार में राख की मात्रा सर्वाधिक होती है, जब ज्वालामुखी उद्गार में राख की मात्रा सर्वाधिक होती है तो ज्वालामुखी के मुख में आपस में शंकु अधिक ऊंचा तथा बाहर की ओर इसकी ऊंचाई होती है। इस प्रकार के शंकु के किनारे अवतलाकार होते हैं, जैसे मेक्सिको में जोरिला ज्वालामुखी तथा एल सल्वाडोर में इजालको ज्वालामुखी, जो अवतलाकार राख शंकु के अनुसार होते हैं। मिश्रित शंकु, जब ज्वालामुखी शंकु का निर्माण लावा तथा राख की निरंतर परतों द्वारा होता है तो इस प्रकार के शंकु को मिश्रित शंकु कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक शंकु मिश्रित प्रकार के होते हैं, जो राख की परत प्लस मैग्मा की परत से बने होते हैं, जैसे माउंट फ्यूजिमा जापान में, माउंट कोटोपेक्सी इक्वाडोर में, माउंट स्ट्रोम्बोली इटली में, माउंट एटना इटली में। इस प्रकार के उदाहरण है मिश्रित शंकु के। आश्रित परजीवी शंकु, जब किसी मुख्य शंकु पर अन्य छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण हो जाता है तो इन्हें आश्रित या परजीवी शंकु कहते हैं। परजीवी शंकु का निर्माण मुख्य ज्वालामुखी के विखंडन से उपनलिकाएं निर्मित होने से होता है, जैसे यूएसए का रेंडियर तथा हुन ज्वालामुखी। ये उपनलिकाएं, ये परजीवी शंकु है, ये मुख्य शंकु है। पेटिक लावा या सिल्ड शंकु, इस प्रकार के शंकुओं का निर्माण क्षारीय मेघवा द्वारा होता है, जो पतला एवं हल्का होने के कारण दूर दूर तक फैल जाता है। इस प्रकार के शंकु का जो भौगोलिक विस्तार अधिक तथा ऊंचाई कम पाई जाती है। अधिकांश सिल्ड शंकु हवाई द्वीप में पाए जाते हैं। जो अधिकांश सिल्ड शंकु है वो हवाई द्वीप में पाए जाते हैं। गर्तनुमा स्थलाकृति, जो गर्तनुमा स्थलाकृति उसमें पहली है क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख पर सक्रिय गर्तनुमा आकृति क्रेटर कहलाती है। जो ज्वालामुखी का मुख होता है, जैसे ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी है, इसके ऊपर जो गर्तनुमा आकृति होती है जिसमें जल भर जाता है बरसात का, उसे एक क्रेटर कहते हैं, और जो जल भर जाता है उसे क्रेटर झील कहते हैं। क्रेटर झील का निर्माण होता है। महाराष्ट्र में लोनार झील तथा पेरू में बोलिविया सीमा पर टिटिका झील इसी का उदाहरण है क्रेटर का। कॉल्डेरा का शाब्दिक अर्थ है कड़ाई होता है। जो कॉल्डेरा है उसका शाब्दिक अर्थ होता है कड़ाई होता है, अर्थात क्रेटर का विस्तृत रूप कॉल्डेरा कहलाता है। कॉल्डेरा का निर्माण द्वितीय ज्वालामुखी विस्फोट तथा अपरदन क्रियाओं द्वारा होता है। कॉल्डेरा में जल जमाव बढ़ाव से कॉल्डेरा झील का निर्माण होता है, जैसे इंडोनेशिया की टोना झील इसका उदाहरण है। द्वितीयक स्थलाकृतियाँ, गौण स्थलाकृति, धुआंरे। जब किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार की अंतिम अवस्था होती है, जब किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार की अंतिम अवस्था होती है तो मैग्मा का उत्सर्जन समाप्त हो जाता है। जो मैग्मा है उसका उत्सर्जन समाप्त होता है, लेकिन भूगर्भ से उच्च तापीय जलवाष्प का उत्सर्जन कई वर्षों तक होता रहता है। यह जलवाष्प ज्वालामुखी से निकलने वाले धुएं के रूप में प्रतीत होती है, इसलिए इसे धुआंरे कहा जाता है। अलास्का की यूक्रान घाटी में कटमई पार्क में कई धुआंरे पाए जाते हैं। जो अलास्का की यूक्रान घाटी है उसमें कटमई पार्क में कई धुआंरे पाए जाते हैं, जिसे सहस्त्र धुआंरों की घाटी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सहस्त्र धुआंरों की घाटी कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इटली के नेपल्स नगर में, न्यूजीलैंड के प्लेंटी की खाड़ी में स्वल्पतारा, जब ज्वालामुखी से निकलने वाले धुआंरों में यदि सल्फर की मात्रा अधिक हो तो इसे स्वल्पतारा कहते हैं। जब ज्वालामुखी से निकलने वाले धुआंरों में यदि सल्फर की मात्रा अधिक हो
तो इसे स्वल्पधारा कहते हैं। जैसे हवाई द्वीप में अनेकों स्वल्पधारे पाए जाते हैं। जो हवाई द्वीप है उसमें अनेक स्वल्पधारे पाए जाते हैं। यानी जब ज्वालामुखी से निकलने वाले धुआरों में यदि सल्फर की मात्रा अधिक हो तो उसे स्वल्पधारा कहते हैं। हवाई द्वीप पे इसमें अनेक स्वल्पधारे पाए जाते हैं। उष्ण जल स्रोत या गर्म जल के स्रोत हॉट स्प्रिंग जब भूगर्भिक तापीय ऊर्जा के प्रभाव से इसके संपर्क में आने वाली सतही जल मंद मंद प्रवाह से उत्सर्जित होता रहता है तो उसे गर्म जल स्रोत कहते हैं। इसमें उष्ण जल का सतह प्रवाह पाया जाता है। जैसे पुंगा घाटी लद्दाख में, मणिकर्णिक हिमाचल प्रदेश में, तातापानी मध्य प्रदेश में, सतापानी झारखंड में। जो पुंगा घाटी लद्दाख में, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, तातापानी मध्य प्रदेश में, सतापानी झारखंड में। उष्ण जल के जो स्रोत का उपयोग भूतापीय ऊर्जा के रूप में किया जाता है। जो उष्ण जल के जो स्रोत है इनका उपयोग भूतापीय ऊर्जा के रूप में किया जाता है। भारत में लद्दाख में पुंगा घाटी तथा हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में भूतापीय ऊर्जा का केंद्र स्थापित किए गए हैं। गेसर भूगर्भिक ताप के प्रभाव से यदि गर्म जल का स्रोत फव्वारे के रूप में प्राप्त होता है। जो भूगर्भ के ताप के प्रभाव से यदि गर्म जल का स्रोत फव्वारे के रूप में प्राप्त होता है तो उसे गेसर कहते हैं। जैसे यूएसए में कैलिफोर्निया के येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल गेसर में प्रत्येक 60 से 65 मिनट के बाद गर्म जल की धारा निकलती है। ज्वालामुखी क्रिया के लाभ, जो ज्वालामुखी क्रिया है उसके लाभ: पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मैग्मा, लावा, चट्टानें, खनिज, बेसाल्टिक लावा, काली चट्टानें, कपास, गर्म जल के स्रोत में भूतापिक ऊर्जा, स्वल्पधारा, गंधक, चर्म रोगों से मुक्त, नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण। हानि क्या है? जानमाल का भारी नुकसान, ज्वालामुखी से उत्सर्जित राख कृषि योग्य भूमि को नष्ट कर देती है। ज्वालामुखी विस्फोट से भूकंप तथा सुनामी निर्मित होता है। ज्वालामुखी क्रिया से उत्सर्जित राख वायुमंडल में उपस्थित कई महीनों तक जमी होती है, जो तापमान के प्रभाव को ज्वालामुखी क्रिया से उत्सर्जित गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण, जो ज्वालामुखी है उसका वैश्विक वितरण: परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महासागरीय पेटी या मध्य अटलांटिक कटक। वोल्केनो हॉटस्पॉट ज्वालामुखी तप्त स्थल टूजो विल्सन के द्वारा दिया गया है। पहले परिप्रशांत महासागरीय पेटी, प्रशांत महासागर के चारों ओर प्लेट अभिसरण क्रिया द्वारा विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी की एक श्रृंखला पाई जाती है। जो प्रशांत महासागर है उसके चारों ओर प्लेट अभिसरण की जो क्रिया है उसके द्वारा विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी की एक श्रृंखला पाई जाती है, जिसे पृथ्वी की अग्निवलय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की अग्निवलय कहते हैं। विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी का 2/3 सक्रिय ज्वालामुखी इस पेटी में पाए जाते हैं। इस पेटी के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी का विस्तार यूरोप, एशिया, अफ्रीका महाद्वीपों के मध्य है। इस पेटी में प्लेट अभिसरण के कारण अत्यंत विनाशकारी ज्वालामुखी स्थित है। यह पेटी अटलांटिक महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैली है। इसके प्रमुख ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्ट्रोम्बोली, माउंट एटना, वेसुवियस वोल्केनो इटली में तथा ईरान में देमबंद तथा को सुल्तान, म्यांमार में माउंट पोपा, अंडमान में नारकोंडा तथा बेरन ज्वालामुखी मध्य महाद्वीपीय पेटी के उदाहरण हैं। मध्य महासागरीय पेटी या मध्य अटलांटिक कटक, जो अटलांटिक महासागर में प्लेट अपसरण किनारों पर इस पेटी का निर्माण होता है। इस किनारे पर अत्यंत मंद ज्वालामुखी होते हैं जिनसे अंत सागरीय कटकों का निर्माण होता है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक। वोल्केनो हॉटस्पॉट टूजो विल्सन के अनुसार प्लेटों के अपसारी तथा अभिसारी किनारे के अतिरिक्त कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से निरंतर मैग्मा उत्सर्जित रहता है। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल या हॉटस्पॉट कहा जाता है। जैसे
रिवियन तप्त स्थल हिंद महासागर में, डोगलिस तप्त स्थल हिंद महासागर में, सेंट हेलेना दक्षिण अटलांटिक महासागर में, आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में, हवाई द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है।